अब देखिए ऐसे यहाँ पे पहले रिव्यू में देखते हैं। रिव्यू में क्या क्या है आपका, जैसे पहला क्या है, स्पेलिंग एरर है, स्पेलिंग एंड ग्रामर, जैसे कुछ लिख रहे हैं आप, लाइन रेड है ना, इसका मतलब है कि स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, क्लियर, लाइन रेड है मतलब स्पेलिंग मिस्टेक है। सजेशन ले सकते हैं राइट क्लिक करके, सजेशन ले सकते हैं कैसे, राइट क्लिक करके। क्लियर, आपको लगता है नहीं यही वर्ड है मेरा, तो आप क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। नहीं भी करेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जब प्रिंट आउट निकालेंगे तो ये रेड लाइन नहीं आएगा प्रिंट आउट में, प्रिंट आउट उसमें रेड लाइन नहीं आएगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे जब आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं और लाइन ग्रीन आ जाए, क्या आ जाए, ग्रीन। ठीक है, एक पैराग्राफ और 4 सेंटेंसेस। ग्रामर मिस्टेक। ठीक है, अब ब्लू लाइन है, पहले पुराने में ग्रीन लाइन था, अभी क्या है, ये मतलब ये ग्रामर मिस्टेक है। मतलब ये हटा दें तो फिर सही हो जाएगा। हाँ, पहले ये बनाओ, पहले समझो, जो बताया ना पहले वो समझो। ठीक है, जो स्टूडेंट बनाया, स्टूडेंट वाला उसको बनाना है ऐसे। ठीक है, बॉल बिल को बनाना है स्टूडेंट की तरह, इस तरीके से। फिर बुक बनाना, बुक के लिए लेना है, बुक की क्लास बनाई, उसके अंदर ऑथर नेम और बुक की प्राइस डाल दिया, बुक का नेम डाल दिया, फिर प्रोग्राम किया। और strcpy फंक्शन है ना, ऊपर इंक्लूड करेंगे स्ट्रिंग डॉट एच। strcpy फंक्शन है तो ऊपर इंक्लूड करेंगे स्ट्रिंग डॉट एच की फाइल। ठीक है, ये ग्रामर मिस्टेक्स होते हैं। ठीक है, मतलब स्पेस दिया हुआ है जी आपका, है ना, ये देखो, सब क्या होते हैं, ग्रामर मिस्टेक्स। क्लियर हो गया। यही काम आप कर सकते हैं F7 से। बिल्कुल, F7 देखिए, शॉर्टकट की क्या है, F7 फंक्शन की होते हैं ना, फंक्शन कीज होते हैं F1 से लेकर के F12। F7 से दोनों कर सकते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक दोनों कर सकते हैं सर। दोनों ही है, मतलब दोनों ही राइट क्लिक करके भी है, सजेशन में तो दोनों ही आएंगे आपके। ठीक है, F7 करेंगे तो ऐसा डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा आपको, सजेशन दे रहा है क्या चाहिए जी, अच्छा ये चाहिए, चेंज करना है चेंज, नहीं तो इग्नोर। ठीक है, चेंज करना है तो चेंज, नहीं तो इग्नोर। ठीक है, और कंप्लीट हो गया जी आपका, हो गया। ऐसे ही थीजर्स होते हैं आपके, थीजर्स इसका शॉर्टकट की क्या है जी, शिफ्ट प्लस F7 है। थीजर्स मतलब क्या है कि एक वर्ड्स के बहुत सारे उससे रिलेटेड वर्ड्स हैं वो होते हैं। इसमें पावरफुल पे लिखा, कर्सर रख दिया, सेलेक्ट कर दिया और थीजर्स पे क्लिक करते हैं। ये बता रहा है पावरफुल की जगह इतने सारे वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते उसकी जगह वो जो हैं उसकी जगह। शॉर्टकट जैसे आपको लगता है यार ये पावरफुल, मतलब ये पावरफुल वर्ड तो बहुत कॉमन सा वर्ड है, मैं चाहता कोई अच्छा वर्ड यूज़ करना, तो मैं क्या यूज़ करूँगा। ठीक है, वैसे। और इसका एंटोनिम भी है, मतलब उल्टा शब्द जिसको बोलते हैं, है ना, इसकी जगह पे उल्टा होते हैं ना, ये मतलब ये तो सिनोनिम्स है ना, हाँ, ये सिनोनिम्स तो ये हैं, एंटोनिम नीचे वाला है, नीचे वाला। ये है एंटोनिम, है ना यहाँ पे। हाँ, क्लिक कर लीजिए, ठीक है, एंटोनिम्स आ गया। हाँ, ठीक है, ये दोनों का कौन सा यूज़ करना है जी, आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, है ना। मतलब कोई वर्ड लिखा आपने, उसका एंटोनिम भी देखना है तो वो भी आप थीजर्स बता देंगे। ठीक है, ऐसे ही वर्ड काउंट है आपका, आपको काउंट करने की कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, कितने नंबर ऑफ पैराग्राफ्स हैं, तो वो बताएगा। विदाउट स्पेस कितने वर्ड्स हैं, लाइंस कितने हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि जैसे
आप चाहते हैं कि टेक्स्ट बॉक्सेस जितने हैं मेरे पास, फुट नोट्स एंड नोट है, वो इंक्लूड ना हो तो अनचेक लगा दो, तो उसके बगैर बताएगा। अभी तो फुट नोट भी नहीं है ना और एंड नोट भी नहीं है, तो काउंटिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्लियर। ऐसे ही ट्रांसलेट है, ट्रांसलेट करना है जी कोई वर्ड तो बता देगा ये आपका, है ना। ट्रांसलेट भी कैसे करोगे? कोई वर्ड है उसको ट्रांसलेट करना है किसी दूसरे वर्ड में, ठीक है। सिलेक्टेड टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने हैं, ठीक है। कोई लैंग्वेज है, देखो ये बता रहा है ट्रांसलेट, जैसे पावरलेस है, पावरलेस को हम ये तो पावरलेस तो इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। इसका फ्रेंच ये बता रहा है ना। ट्रांसलेट कौन सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है जी, ये बताइए। ट्रांसलेट टारगेटेड, जैसे हम चाहते हैं इटालियन में क्या लिखते हैं जी, तो इटालियन में लिखते हैं, ये बता रहा है। और किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, तो जो भी लैंग्वेजेस हैं उनमें हम दे सकते हैं। हिंदी में भी आ रहा है। हिंदी नहीं आ रहा। आएगा ना ये ये आ रहा। ये आ रहा है ना, सकती हैं। शक्तिहीन। तब तो ठीक है। हिंदी फॉन्ट थोड़ा है ना, जिसमें हिंदी फॉन्ट है वो नहीं आएगा ना। नहीं, हाँ अब बाय डिफ़ॉल्ट है सब में, तो गूगल की तरफ से दिखाता है वो, तो गूगल का जो है ना उनका फॉन्ट वगैरह वो इंक्लूडेड होता है बाय डिफ़ॉल्ट, उसके साथ दिखाता है। ठीक है, हो गया। किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं, हो गया। जैसे मान लीजिए कोई चैटिंग कर रहे हैं, इंग्लिश लिखा और ट्रांसलेट कर दिया, है ना, दूसरे कंट्रीज के साथ, और है ना, वही आइडिया है। चैटिंग के लिए। ऐसे साइट भी तो होती है, translate.google.co.in, हाँ उसमें भी तो है ना, translate.google.co.in। वो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट में भी हम करते वो हैं। तो ये इंग्लिश सारे में हैं। यूज़ कर देता है ना। हाँ सारे हैं हाँ वो तो करता है। डायरेक्टली, ठीक है। हो गया। जैसे अगर जैसे पूरा एक पैराग्राफ है, हम्म। उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते इसमें। करेंगे ना, सेलेक्ट कीजिए, बस ट्रांसलेट कीजिए, सिलेक्टेड टेक्स्ट, पूरा पैराग्राफ कर रहा है अभी, चेक कर कर रहा है। रहा है। ये तो मीटर में पैराग्राफ ज़्यादा है ना, ये अपने जुगाड़ में। नहीं हम तो वैसे ही कर लेते हैं पूरा कर लेते हैं। जैसे नहीं, पर मैडम- इतना मैडम perfect ऑर्डर नहीं पे- देगा, इतना मैडम- perfect नहीं देगा, हम हाँ। छोड़ चले जाते, छुट्टी उट्टी पे चले जाते तो कोई नहीं करता है हिंदी, हाँ। तो मैडम ऑर्डर रहती है, पूछती रहती है हाँ। कैसे करना है बताओ। लेटर का तो अब हिंदी अब ये पता चल रहा है, बता दें सब सब करो अपना अपना, हाँ। हम फ्री हो जाएंगे। कर रहा अच्छा, है? इसके लिए फॉन्ट डालना पड़ेगा ना हमको सिस्टम में। नहीं, अपने आप करेगा भाई, हिंदी फॉन्ट तो होना चाहिए तो सब। अपने आप ही गूगल से कर लेता है। तो जब नेट रहेगा उस पर तो हाँ, नेट पे नेट तो होना है। चाहिए ना। अब नए विंडोज़ में है, पुराने में नहीं है, नए विंडोज़ में सब में है भाई। विंडोज 10 है हम लोग। अगर नेट नहीं है तो फिर 10 में तो होगा ना। नहीं, ट्रांसलेट के लिए नेट होना चाहिए। नेट होना चाहिए। हाँ, बिना नेट के सिर्फ फ्रेंच में करेगा बस। अच्छा सिर्फ फ्रेंच। हाँ, ये 1-2 लैंग्वेज इंस्टॉल होंगे सॉफ्टवेयर के साथ, सब में नहीं करेगा। हिंदी में नहीं करेगा। ठीक है, वो कहेगा कैन नॉट फाइंड। इसमें तो करेगा ना विंडोज 10 में। हाँ, नहीं, नेट से होना चाहिए सारे लैंग्वेज। नेट तो है ही सब। हाँ बस, हाँ फिर तो चलेगा, फिर तो करेगा, है ना। ये कर दिया भाई, ये ले अब इसको कॉपी कैसे करेंगे, वहीं पर कॉपी करना हो तो। हो जाएगा। ये है ना, ये वही काफी हो जाएगा। ये ले। आगे। ये सही जुगाड़ है। वर्ड को लेकिन नहीं करा सर। क्या। वर्ड हाँ तो वर्ड तो वर्ड क्या होता है, वर्ड ही तो है। हिंदी में फिट है। कोई मिस्टेक नहीं है। हाँ, पक्का मतलब कोई बैठा हुआ है वहाँ पे, हैं। ऐसा लग रहा है बिल्कुल ग्रामर नहीं है। जैसे टाइप नहीं करते वैसे नहीं तरीके से। है ना। हिंदी टाइप करने में इसी तरह नीचे भी बार-बार आ जाता है। ठीक है, अब इसमें से क्या यहाँ पे डाला है, अब रेड लाइन है, मतलब इसमें क्या है, डाला है? स्पेलिंग मिस्टेक है। स्पेलिंग मिस्टेक है? हाँ, नहीं तो हिंदी में तो मिस्टेक है नहीं। स्पेलिंग मिस्टेक क्यों है, क्यों, अभी जो प्रेफर्ड लैंग्वेज है इसका है इंग्लिश यूएस का, हाँ। और जो इसका ट्रांसलेटर है
मतलब इसका जो अभी डिक्शनरी है वो डिक्शनरी कौन सी सेट है जी? इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट वाली, ये वाली इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे मैं फ्रेंच में लिख रहा हूँ, चाइनीज़ में लिख रहा हूँ अपने वर्ड के अंदर, और ये रेड लाइन दिखाता है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं चाइनीज़ में लिख रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि जो डिक्शनरी है वो भी चाइनीज़ का सेट हो जाए। क्योंकि अभी क्या है, अभी डिक्शनरी कौन सा है? जैसे मान लीजिए मेरे पास अभी ट्रांसलेटर, जो मेरे पास अभी पर्सन बैठा हुआ है इंग्लिश, है ना, इंग्लिश जानने वाला, और मैं उसको चाइनीज़ लिखूँ तो एरर ही बताएगा हमेशा, इसमें भी एरर है, इसमें भी एरर है। मतलब अभी जो लैंग्वेज सेट है वो कौन सा लैंग्वेज सेट है जी? ये इंग्लिश, है ना, यूएस वाली। तो अदर लैंग्वेज में लिखेंगे तो एरर तो बताएगा, है ना। अगर हम प्रेफर्ड कर देंगे हिंदी, हिंदी में तो बताएगा ही, वो स्पेलिंग मिस्टेक तो बताएगा ही हिंदी। ठीक है, और सेट कर दिया, ठीक है। अब हिंदी में बता रहा है, देखिए यहाँ पे क्या है, जिस भी लैंग्वेज में लिखना है ना यहाँ पे, मतलब जैसे आप कोई लैंग्वेज, जैसे मान लीजिए आपको लैंग्वेज लिखना है, ठीक है, आपको लिखना है इंग्लिश कनाडा वाली, या इंग्लिश इंडिया वाली, या इंग्लिश यूके वाली, होता है ना। जैसे मान लीजिए, देखिए जैसे यहाँ पे जो यूके की इंग्लिश है उसमें लिखते हैं COLOUR लिखते हैं, और यहाँ जो यूएस की इंग्लिश है उसमें लिखते हैं कलर लिखते हैं। अब इसमें एरर नहीं है ना, इसमें एरर है। क्यों? अभी जो डिक्शनरी सेट है वो कौन सी है? यूएस वाली है। डिक्शनरी कौन सी सेट है? यूएस वाली है। अब मैं यूके की इंग्लिश लिख रहा हूँ तो एरर बता रहा है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं यूके की इंग्लिश लिखूँ तो एरर ना बताए, चेक करना पड़ेगा इसके लिए। है ना। तो हम क्या कर देंगे, सेट कर देंगे यूके वाली इंग्लिश, सेट कर देते हैं। मतलब जो सेट रहेगा वही बताएगा। हाँ, उसी का डिक्शनरी चेक उसका करेंगे, डिक्शनरी चेक करेगा। ठीक है, यूके, ठीक है, सेट कर दे। अभी सेट कौन सा, ये है ना, अब सेट कर देते हैं। अब कहाँ एरर आ गया जी? कलर क्यों? नीचे वाला। यूके के लिए ये कलर तो एरर ही है, नहीं क्लियर। ऐसे ही मान लीजिए किसी अदर लैंग्वेज में लिख रहे हैं, तो अगर आपको एरर बार बार दिखा रहा है और आप चाहते हैं कि सजेशन उसी लैंग्वेज की दे, तो उसके लिए क्या है, आप वो प्रेफर्ड लैंग्वेज सेट कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम दोनों स्पेलिंग को सही माने, कहीं पे यूएस की इंग्लिश लिखना हो, कहीं यूके की लिखना हो। वो तो आपकी अपनी नॉलेज है। फिर आप चाहते हैं कि मतलब आप चाहते हैं कि सजेशन कौन सा दे, कंप्यूटर दे, तो ज़रूरी है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिक्शनरी सेट हो। अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश पे लिखा हुआ है जी ABC, और हिंदी पे नहीं लिखा हुआ है। मतलब हिंदी की डिक्शनरी इसके पास नहीं है, डिक्शनरी सिर्फ इन लैंग्वेजेस की है जिसके पास ABC लिखा हुआ है, ठीक है। ये सिर्फ इनको चेक करेगा, इनकी डिक्शनरीज बनी हुई है, ठीक है, इनकी नहीं है। जैसे मराठी है उनकी नहीं है ना, इस तरीके से। यानी कि स्पेलिंग चेकर सिर्फ इसके पास है। और हम कर देंगे डू नॉट चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स, तो चाहे कुछ भी लिख लो, है ना, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं चेक करेगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इंग्लिश कर दिया ना, यूएस वाला। मतलब रेड लाइन नहीं आएगी फिर। हाँ, Do not check कर। रेड लाइन आएगी नहीं, कुछ भी लिखेगा। कुछ भी लिखेगा, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट है न्यू कमेंट है। न्यू कमेंट का मतलब जैसे कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, कोई अब जैसे अब MS वर्ड का काम क्या है, लेटर राइटिंग है। अब जिसके लिए मैं लेटर लिख रहा हूँ, तो मुझे हो सकता है कि मैं, अब ये तो नहीं कि मैं हर एक के पास जाऊँगा, हर एक को इस वर्ड का मतलब बताऊँगा। इससे मुझे लगता है कि ये जो वर्ड है, इस वर्ड का मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, वो लोग कंफ्यूज होंगे पढ़ते समय। तो मैं क्या दूंगा, उसके बारे में कमेंट दे दूँगा। क्या दूंगा? कमेंट, यानी नोट्स एक तरीके से। तो कमेंट कैसे देंगे जी, है ना। जैसे इसके बारे में कमेंट चाहिए तो वीडियो पे कर्सर रखा, न्यू कमेंट, ये आ गया, ठीक है। अब कोई पढ़ रहा होगा, उसको पता लगेगा यार वीडियो क्या होता है, तो वीडियो पे जाएगा कर्सर और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अच्छा, ये मोशन पिक्चर्स वगैरह वीडियो, ही आ जाएगा। ठीक है। शो कमेंट, अब देखो अब आ रहा है,
ठीक है, पर यहाँ नहीं है ना। अब शो कमेंट करते हैं, अब देखिए अब आ जाएगा। अब पेज पे भी आ पहले तो सर कमेंट पेज पे शो कमेंट का मतलब है कि जहाँ पेज पे कमेंट है शो करवाने के लिए शो कमेंट करते ही देखिए कमेंट शो होता है। शो कर देंगे तो वो आ जाएगा। हाँ, अगर नहीं करेंगे तो आप कमेंट पेज पे नहीं दिखाएगा, है ना। आप जब कर्सर जाएंगे सिर्फ वो दिखाएगा। स्क्रीन में तो सर पीले कलर का आ जाता था ना पेज पे। हाँ, वो तो कलर है, ठीक है ऐसे। ये कैसे करा था आपने सर आदित्य सिंह? ये हमको लग रहा है सर इनको तो by default है ना। इनको कमेंट है वो वही चेंज कलर चेंज करने वाला है। हाँ, ये बाय डिफॉल्ट है सर आदित्य सिंह हम्म, ऐसे ही अब फिर से करेगा। इसमें सब दूसरा कमेंट डालना हो सर तो बस कहीं भी जाइए दूसरे पे डालना है डॉक्यूमेंट, है ना, न्यू कमेंट ये आ गया फाइल, ठीक है ये आ गया। शो कमेंट करेंगे तो जितने कमेंट्स होंगे सारे शो हो जाएंगे, ठीक है क्लियर। ये ऑप्शन आ रहा है पेन, रिव्यूइंग पेन भी आ जाएगा आपका। ये कौन सा है? ये रिव्यूइंग पेन हॉरिजॉन्टल नीचे दिखाएगा जितने कमेंट्स हैं आपके। अच्छा उसमें भी दिखाएगा। हाँ ठीक है, ये देखिए मार्कअप। ठीक है। अब शो हट गया, मार्कअप चाहिए जी, है ना। सारे मार्कअप शो करें, ये देखिए मार्कअप शो कर रहा है सारे, मार्कअप अच्छा। ठीक है। सिंपल चाहिए तो सिंपल जो बाय डिफ़ॉल्ट होगा, ठीक है। शो मार्कअप करने हैं, है ना। ये बैलून्स आ रहा था, कहाँ बैलून आ रहा था जी आपका, है ना। रिव्यू शो मार्कअप क्या क्या चीज़ें शो करे थी, है ना। इनलाइन, ठीक है। अभी और इसके साथ आएगा, ये बैलून्स होते हैं ये सारे आपके, ठीक है। और डिलीट करने कमेंट वगैरह तो आप जा सकते हैं, डिलीट कमेंट, है ना। नेक्स्ट और प्रीवियस पे जाकर जैसे ये कमेंट गए डिलीट करना है, डिलीट नेक्स्ट पे जाना है ना। जितने कमेंट्स होंगे उस पर सब पे जाने के लिए ये बटन्स हैं यहाँ पे, नेक्स्ट प्रीवियस नेक्स्ट प्रीवियस नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हर एक कमेंट पे जाने के लिए आपका नेक्स्ट और प्रीवियस बटन्स दिए हुए हैं। डिलीट करने के लिए जैसे मान लीजिए नेक्स्ट पे आके ये बना हुआ है, अब उसके बाद डिलीट दबा देंगे तो डिलीट हो जाएगा। हाँ डिलीट हो जाएगा, ठीक है क्लियर। लीजिए फिर इतना ही करते हैं, है ना।